आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि नंबर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स गिवन है तो उसमें एवरेज कैसे कंप्यूट करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे द प्रॉब्लम विच आर रिलेटेड टू द एजेस, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर पर्सन से रिलेटेड पर्सन की एजेस गिवन है तो उस केस में एवरेज को हम कैसे कंप्यूट करते हैं। ठीक, सो देखिए उसके लिए एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, एंड द क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर्स। इफ ए इज रिप्लेस्ड बाई सी द एवरेज बिकम 19 ईयर्स, and if b is replaced by c the average becomes 21 years. Then we have to find the age of a, b and c. ओके, तो इस क्वेश्चन में देखिए एवरेज भी है और जो पर्सन है उनकी एजेस भी हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो देखिए एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 20, और एवरेज क्या होता है, हमने देखा था कि एवरेज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज इक्वल टू होता है द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर। ठीक, और इसमें दे रखा है ए एंड बी, यानी कि दो नंबर्स हैं, उन दोनों का जो एवरेज है दैट मीन्स ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 40। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, अगर हम ए को रिप्लेस कर दें सी से तो एवरेज हो जाएगा 19, तो यानी कि एवरेज ऑफ बी एंड सी, दैट मीन्स बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज 19। सो दिस विल गिव बी प्लस सी इज इक्वल टू 19 टू 30 ईयर्स। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। थर्ड, अगर b को रिप्लेस कर दें c से तो दैट मीन्स एवरेज ऑफ a एंड c, सो a प्लस सी अपॉन 2 दैट इज 21। सो दिस इम्प्लाइज a प्लस सी इज इक्वल टू 42। ठीक, अब हमें इन तीनों इक्वेशन को यूज करके a b c की वैल्यू कंप्यूट करना है। तो देखिए इन तीनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। तो देखिए a प्लस a दैट इज 2a, b plus b that is 2b, c plus c that is 2c is equal to 40 plus 38 plus 42. So this implies 2 कॉमन ले सकते हैं, so this will give a plus b plus c is equal to 40 plus 38 plus 32 that is 110 divided by 2 that is 55। तो ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। ठीक, अब देखिए अगर इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं फोर्थ इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो a plus b से a plus b कैंसिल, सो द रिमेनिंग इज ओनली c। सो दिस implies इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू 55 माइनस, तो फर्स्ट इक्वेशन में है हमारे 40, सो दैट इज इक्वल टू 15। ठीक, सिमिलरली अगर 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें सेकंड इक्वेशन से तो देखिए सेकंड में है b और c, तो कैंसिल बचेगा a, सो दैट इज 55 माइनस 38 विच इज इक्वल टू 17। सिमिलरली फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड इक्वेशन से, सो दिस विल गिव b इज इक्वल टू 55 minus 42 that is 13. So these are the required ages of the person a, b and c. तो इस तरीके से हम एवरेज की हेल्प से भी कंप्यूट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी तरीके का। तो क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 40 ईयर्स एंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 11:5 रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द सन्स एज। ओके, तो देखिए हमें रेशियो गिवन है मैन की और उसके बेटे की एज का, तो हम सपोज करते हैं लेट x बी द एज ऑफ मीन। ठीक है, तो जो मैन है उसकी एज x है और y को हम ले लेते हैं एज ऑफ हिज सन। ठीक, तो उसकी मैन की एज को हम डिनोट करें x से और इसकी सन की एज को डिनोट करें y से। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो रेशियो है वो है 11:5, सो दैट मीन्स x अपॉन y की वैल्यू क्या हो जाएगा 11/5। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू कंप्यूट करें x की तो वैल्यू हो जाएगी 11y/5। तो ये होगी मैन की एज इन द टर्म्स ऑफ सन की एज में। ठीक, अब हमें गिवन है इन दोनों का जो एवरेज है मैन की और सन की एज का वो है 40 ईयर्स। सो एवरेज क्या होता है, तो एवरेज इज, अब क्योंकि ये क्वेश्चन एज का है तो यहाँ लिख लेते हैं द सम ऑफ एजेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो कितने पर्सन्स हैं जिनकी हम सम ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे दो पर्सन है, एक मैन है और एक उसका बेटा है, सो यहाँ से ये हो जाएगा सम ऑफ एजेस दैट मीन्स x प्लस वाई, मैन की एज प्लस सन की एज डिवाइडेड बाई, दो पर्सन है तो डिवाइडेड बाई 2, और एज हमें गिवन है 40 ईयर्स, सो दिस इज 40। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई की दैट इज 40 इंटू 2 दैट इज 80। ठीक, अब इस इक्वेशन में हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू है 11y/5, तो ये आ जाएगा 11y प्लस अपॉन 5 प्लस y इज इक्वल टू 80।
ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ इसको डिवाइडेड बाई 1 लेके एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 5 एंड दिस इज 11y प्लस वाई इज प्लस 5y इज इक्वल टू 80. So this gives 11 plus 15, 11 plus 5, that is 16y is equal to 8 5 is 40, that is 400, and 400 divided by 16, that is 25. So that means y की वैल्यू आ गई हमारे पास 25. अब क्योंकि ये एज है तो ये हो जाएगी यूनिट ईयर्स. ठीक, अब हमें क्या कंप्यूट करना है, हमें कंप्यूट करना है, क्वेश्चन से हमसे पूछा गया था व्हाट इज द एज ऑफ सन, यानी सन की एज फाइंड करनी, और सन की एज हमने किससे डिनोट की है, वाई से. तो हमें वाई कंप्यूट करना है, तो बेसिकली तो वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25 ईयर्स. ठीक, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, देयरफॉर द एज ऑफ हिज सन इज 25 ईयर्स. ओके, सो देयरफॉर दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो इस तरीके से एज की जो क्वेश्चन है एवरेज के फॉर्म में, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.